हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सर्दियों के दिन हैं और बाज़ार में आंवले बहुत ही ज़्यादा मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छे बड़े बड़े बहुत ही प्यारे प्यारे आंवले दिख रहे हैं बाज़ार में। तो मैंने भी आंवले ख़रीद लिए। तो आंवले जो है बहुत ही न्यूट्रिशियस हैं, आप सब ही जानते हैं। हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, हेल्थ के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा आंवलों में होता है। तो सर्दियों में हमें आंवला ज़रूर खाना चाहिए और एक आंवला तो एटलीस्ट सबको ज़रूर खाना चाहिए। इससे जो हेल्थ है बहुत अच्छी रहेगी, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, कफ एंड कोल्ड नहीं होगा। तो ये आंवले जो है बहुत ही ज़रूरी हैं सर्दियों में खाना और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। अगर आप इसको किसी भी तरीके से बना लीजिए, चाहे मुरब्बा बनाइए, चाहे इसके अचार बनाइए, किसी भी तरीके से जैसा आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आंवले ज़रूर खाइए। तो आज मैंने 1 केजी आंवले लिए हैं। तो चलिए हम क्या बनाएंगे चल के देखते हैं। तो हमें क्या करना है, आंवले को पहले वॉश करके अच्छे से पोंछ लेना है, उसमें पानी बिल्कुल भी लगा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आंवले एकदम ग्रीन ग्रीन ही लेने हैं, जितने अच्छे होंगे उतना साफ़ सुथरे आंवले ले लीजिए। और फिर आंवलों को मैं क्या कर रही हूँ कि कद्दूकस कर रही हूँ इस तरह से। कोई छोटा कद्दूकस होगा तो जितना छोटा है तो उतना बारीक होगा। तो मैंने बड़े वाले से भी ट्राई किया था, तो उसमें बड़े बड़े से इसके जो है निकल के आ रहे थे, तो वो अच्छे से गलते नहीं हैं। या तो आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, इसे काट के मिक्सी में भी आप पीस सकते हैं। तो मैं इससे कर रही हूँ, इजीली हो जा रहे हैं और बहुत अच्छे से हो रहे हैं और बारीक बारीक हो रहा है, बहुत ही अच्छा। इसमें देखिए आ रहे हैं, एकदम बारीक हो रहे हैं। और मिक्सी में भी एकदम अच्छे से पीस सकते हैं। तो आपको जैसा कन्वीनियंट लगे उस तरह से कर लीजिए। तो मैंने इस तरह से, इससे ईज़िली हो रहा है तो मैंने इसी से कर लिया है। तो आगे चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, कैसे हम आंवलों का बनाएंगे रेसिपी। तो मैंने फ्राई पैन ले लिया है और इसमें सरसों का तेल लेना है। तो मैं सरसों का तेल ले रही हूँ फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसमें देसी घी भी ले सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं और जो देसी घी होता है जम जाता है, तो इसलिए मैं घी नहीं ले रही हूँ, तेल का यूज़ किया है। आपकी जैसी इच्छा हो ऐसा कर लीजिए। और फिर तेल गर्म हो जाए तो 1 छोटी चम्मच सौंफ डालना है, 1 छोटी चम्मच मेथी दाना और आधी छोटी चम्मच डालना है कलौंजी, जिसे आप काला जीरा भी कहते हैं। साथ में ही आपको क्रश किए हुए डाल देने हैं आधी छोटी चम्मच अजवाइन। तो सबको अच्छे से पका लेना है, 1 मिनट तक पकाएंगे, बढ़िया से पक जाएगा। जैसे हल्का सा ब्राउन हो जाए, आपको इसके अंदर कद्दूकस करे हुए आंवले डाल देने हैं। तो सारे आंवले मैंने डाल दिए हैं और इसे मिक्स कर देना है। तो क्वांटिटी 1 केजी है और देखिए अच्छे से बारीक कद्दूकस हुए हैं। और इस तरह से उसको थोड़ा थोड़ा चला दीजिए और साथ में डालना है आपको आधी छोटी चम्मच सेंधा नमक, जो हम व्रत में खाते हैं वो वाला नमक लेना है, और आधी छोटी चम्मच काला नमक लेना है। तो काला नमक का आंवले के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही हेल्दी है, पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसको ढक के रख देना है, थोड़ा सा पकाना है। तो 5 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको लिड को खोल दिया है। तो देखिए आंवले भी सॉफ्ट हो गए हैं और पानी थोड़े छोड़ दिए हैं। तो देखने में भी क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 केजी हमारे आंवले हैं, तो मैं इसमें 500 ग्राम ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना है, और क्योंकि आंवले बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। तो फिर से थोड़ा सा ढक देंगे कि गुड़ जो है गल जाए। तो गुड़ देखिए गल चुका है, मैंने 2 से 3 बार इसे अच्छे से मिक्स कर दिया था। तो जितनी भी गुड़ की डलियाँ थी, जोड़े मोटे मोटे टुकड़े थे, सारे अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें मैं 2 बड़े चम्मच मिश्री डाल रही हूँ, और मिश्री के साथ ही डालेंगे एक आधी छोटी चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ दालचीनी पाउडर। दालचीनी जो होती है उसको पीस के, और 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, क्योंकि 1 केजी की क्वांटिटी है तो 1 छोटी चम्मच बड़ी काली मिर्च को हम पीस के डाल देंगे। और 1 छोटी चम्मच डाल रहे हैं सौंठ। तो सौंठ के और काली मिर्च डालने से फ़ायदा ये होगा फ्रेंड्स कि जिसको आंवले सूट नहीं करते हैं, मतलब ठंडा असर करते हैं, उसके साथ ही और थोड़ा सा 1 छोटी चम्मच हम डाल देंगे इसमें जीरा पाउडर। जीरा पाउडर डालने से उसका जो है डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है जीरा, तो जीरा भी डाल लीजिए। तो मैं बता रही थी कि आपको जिसको सूट नहीं करते हैं, तो आंवले बहुत ठंडे भी होते हैं और खट्टे होते हैं, तो अस्थमेटिक वाले लोग जो हैं
खा नहीं पाते हैं, वो थोड़ा सा परेशान होते हैं इसको खाने से। तो जब काली मिर्च और सौंठ वगैरह इसमें डली रहेगी तो वो ईज़िली खा सकते हैं, उन्हें ठंडा असर नहीं करेगा और विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिलेगा, इम्यून पावर बहुत बढ़ेगा। और अस्थमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, खांसी जुकाम वगैरह में बहुत ही आराम करेगा। बहुत ही अच्छा इस तरह से रेसिपी ये है, तो ज़रूर बनाइए इस तरह से। तो हमें अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है और देखिए एकदम बन के तैयार है, बहुत ही खाने में भी टेस्टी है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है इसका और कलर भी बहुत ही अच्छा है। देखिए एकदम बढ़िया बन के तैयार है और फ़ायदेमंद तो है ही वह, बहुत ज़्यादा स्किन के लिए, बालों के लिए। तो इस तरह से बहुत इजी रेसिपी है, तो एक बारी आप ज़रूर बना के रखिएगा। और जब ठंडा हो जाए तो आप किसी एयर टाइट डब्बे में इस तरह से रख लीजिए, आपका महीनों चलेगा। बस इसमें एक भी बूंद पानी का नहीं होना चाहिए, उस तरह से आप अच्छे से ध्यान से बनाइएगा तो आपका महीनों चलेगा, कभी ख़राब नहीं होगा। तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।